थोड़ी अरमा, आज मेरे भैया का चौथा पेपर है। हाँ, रोज रोज आपसे एक ही बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आपके सिवा मेरा है ही कौन। आपको तो पता है, पिछले 2 सालों से उन पेपर देखने वालों की गलती की वजह से मेरा भैया फेल होता जा रहा है। तो इस साल उन पेपर देखने वालों को थोड़ी सद्बुद्धि देना और मेरे भैया को पास करवा देना। वो लेन देन की बात मैं आपसे बात नहीं कर। आपको तो पता है मेरा भैया बहुत होशियार है, लेकिन जब भी वो क्या बोलते हैं, वो बम्बल लेकर जब वर्जिश करने बैठता है ना, तो उसे होश ही नहीं रहता। अभी देखो ना, परीक्षा में पास होने के लिए कितना खून पसीना एक कर रहा है मेरा बच्चा। माँ, उन पेपर वालों को सद्बुद्धि देना। मेरे भैया के दूध पीने का वक्त हो गया, थोड़ा बादाम डाल देती हूँ। इससे से नन्हे भैया का क्या होगा। अरे जमुना, ये दूध किसके लिए ले जा रही है? मेरे भैया के एग्जाम चल रहे हैं ना, उसके लिए। बादाम दूध से याद शक्ति बढ़ती है। अरे तेरे भैया को तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ याद रहता है। पता है, आज मेरे भैया का चौथा पेपर है, वो भी इंग्लिश का, मेरा सबसे प्रिय विषय। मेरे भैया की इंग्लिश तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बस पूछो ही मत। मैं कहाँ पूछ रही हूँ, लेकिन मैं तो बता रही हूँ ना, वो केटमनी कुत्ता, डोगी मनी बिल्ली, सब कुछ मालूम है। हाँ, इसलिए पिछले 2 साल से तेरा भैया नापास हो रहा है। अरे लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं, वो पेपर वाले चेक करते ना, उनकी गलती की वजह से। इस साल देखना, इतनी मेहनत करा है, अच्छे नंबरों से पास होगा, अखबार में इतना बड़ा फोटो छपेगा, सब देखते रह जाएंगे। मैं चलती हूँ, मेरा भैया बहुत कमजोर हो गया है। तेरे भैया का फोटो आए या ना आए, मेरे चिंटू का फोटो अखबार में जरूर आएगा। कितनी मेहनत कर रहा है मेरा चिंटिया। चिंटू, अब पूछ रही हो क्या हुआ? सलोनी, मैंने तुमसे प्यार किया था हबला समझकर, और तुम्हारे पिताजी ने मुझे पीटा तबला समझकर। गलत है ना सलोनी? अगर तुम मुझे पहले बता दी कि तुम्हारे पिताजी पहलवान है, तो मैं तुमसे कभी नैन मटक्का नहीं करता। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ सुनना नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, तुम तैयार रहना। तुम्हारे पिताजी को बोलना अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ राखी बंधवाने। बाय। बस जब देखो तब ये लड़का फोन के डिब्बे से लगा रहता है। कभी कभार तो पढ़ाई कर लिया कर, नालायक। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल फोन में नहाते नहाते गिर गया था। क्या? कल बाथरूम में नहाते नहाते गिर गया था। सत्यानाश, इतना बड़ा हो गया लेकिन ठीक से अब तक नहाना भी नहीं आता। फिर अखबार में फोटो क्या खाद छपेगा? नहाने का फोटो अखबार में क्यों छपवाने का? वो तो अंदर की बात है। हाँ? मैं नहाने वाले नहीं, पढ़ने वाले फोटो की बात कर रही हूँ। भैया को देखो, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर उसका फोटो अखबार में छप गया तो वो जमुना पूरे 1 साल तक छप्पर रोक झाड़ेगी। बढ़िया और मेहनत, वो भी पढ़ाई में। बढ़िया सिर्फ एक ही बात में मेहनत करता है, कसरत का। लेकिन अभी वो पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा है, उसका क्या? उसका क्या? मेहनत तो हर कोई कर लेता है। वो पढ़ाई में करता है, मैं फोन में करता हूँ। कुछ नहीं, एक बार उसका रिजल्ट आने दो। पची क्या? दही का दही और छाछ का छाछ हो जाएगा। हे खोड़ियार माँ, आज मेरे भैया का परीक्षा फल ओपन होने वाला है। वैसे मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन लेन देन की बात हम आज ही कर लेते हैं। अगर मेरे भैया को गुड नंबर मिले और अखबार में उसकी इतनी बड़ी फोटो छपी, तो आपको चुंदी चढ़ाने यहाँ से भावनगर तक नंगे पैर पैदल जाएंगे मेरे पति। लेकिन आप मेरे भैया को पास करा दो। रमेश, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या फेल हो जाएगा फिर से? तो इसमें क्या हुआ, हम भी तो फेल हुए हैं। खुशी की बात है, अब और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। क्या खुशी की बात है? पता है घर में सब कितने अरमान लगा के बैठे हैं कि इस बार मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, फिर अखबार में मेरा फोटो आएगा
लेकिन मैं तो फिर फेल हो गया। मेरी मम्मी ने इतनी सारी मन्नतें मांग के रखी हैं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? एक्सक्यूज मी, आप में से भद्रेश कौन है? मैं हूँ। क्यों? आप वही है ना जो इस साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए थे? हाँ तो सर मैं रिपोर्टर हूँ और आपका एक फोटो लेना चाहता हूँ अपने पेपर के लिए, क्या आप देंगे? मेरा इस वक्त मूड खराब है, मैं कोई इंटरव्यू या फोटो नहीं दूंगा। भद्रेश फोटो, अखबार अखबार। हाँ फोटो फोटो। वो 3 नंबर की घोड़ी हार गई। अरे अच्छा कुछ नहीं, चल आज 4 नंबर की घोड़ी पर लगाना। अरे कल हार गई थी, आज तो जीत जाएगी ना। बस जिंदगी भर यूं आंकड़े ही गिनते रहिए। ये देखिए अखबार, भदिया का फोटो छपाए और वो भी इतना बड़ा, देखिए। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ये तो अपना भदिया है, ये अखबार में क्या कर रहा है? पूरे कॉलेज में पहले नंबर से पास हुआ है, पूरे 105% आए हैं। 105%? हाँ, 100 लिखाई के और 5 सफाई के। अरे तो ये तो खुशी की बात है, इसमें इतना नाराज क्यों होती हो? एक भदिया है और एक चिंटू, पूरा दिन फोन पे लगा रहता है। कभी पास बिठाकर पढ़ाया आपने? मुझे बोल रही हो? हाँ। अरे मैं खुद अंगूठा चापू, मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा? अरे जेठ जी, अच्छा आप मिल गए, लीजिए पेड़े खाइए। काहे के? मावे के हैं। मेरा मतलब है मेरा नन्हा सा भदिया पास हो गया ना, इसलिए उसकी मिठाई है। लो 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 गंगा, तुम भी खाओ। हाँ हाँ खाओ खाओ। हाँ, खाओ पेड़े। अरे किस बात के पेड़े बट रहे हैं? लो मुंह मीठा करो, हमारा नन्हा सा भदिया पास हो गया है। भदिया पास हो गया? हाँ। ये कभी हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? देखो अखबार में उसकी फोटो छपी है। फोटो तो चोर उचक्कों की भी छप जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, भदिया ने मुझसे कहा है वो पहले नंबर से पास हुआ है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। किसे फोन कर रहे हो? कॉलेज के प्रिंसिपल को। हाँ? वो मेरा बचपन का दोस्त है, गांव में हम साथ में खेला करते थे। हेलो। हाँ बाबू कानिया। कौन बदतमीज बात कर रहे हैं? तमीज काय का, मैं मनु बोल रहा हूँ। कौन मनु? अरे मनसुख चांपान एरिया धंधुका वाला, अभी भी नहीं पहचाना? अरे भूल गया, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में नदी पर नहाने जाया करते थे। एक बार तू नहाने नदी में कूदा तो मैं तेरे कपड़े चोरी करके भाग गया था। अच्छा अच्छा, वो वाला मनु। हाँ हाँ, बोल क्या काम है? अब पहचाना ना? चल, वो सब जाने दे, पहले बता भद्रेश मेरा बेटा पास हुआ है या न पास हुआ है? जिस तरह आसमान फट नहीं सकता, जिस तरह पेड़ पर मछलियां चढ़ नहीं सकती और जिस तरह समुद्र में आग लग नहीं सकती, ठीक उसी तरह तेरा बेटा भी पास नहीं हो सकता कभी, समझा? मेरा बेटा पास हुआ है या नहीं? क्या कहा आपके दोस्त ने? वही जो मैंने तुम्हें कहा था, हमारा भदिया कभी पास नहीं हो सकता। तो फिर वो फोटो? अरे ये फोटो इसलिए नहीं छपी है क्योंकि भदिया पास हुआ है। ये फोटो इसलिए छपी है क्योंकि भदिया हमारी कॉलेज की बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पहला नंबर आया है। इसका मतलब है मेरे भदिया ने मुझसे रॉन्ग बोला? तुम तो चुप ही रहना, ये सब तुम्हारे लाड प्यार के कारण हुआ है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हो रहा है भाई? अच्छा हुआ पापा आप आ गए, भदिया वापस नापास हो गया है। कपास? लेकिन भदिया ने कपास क्यों खाया? अरे बापा कपास नहीं, नपास नपास, भदिया नपास हो गया। नपास हो गया तो इसमें कौन सी नई बात है? पापा दुख इस बात का नहीं है कि भदिया नापास हो गया है, दुख इस बात का कि उसने मुझसे झूठ बोला कि वो पहले नंबर से पास हुआ है। भदिया झूठ बोला? मेरा भदिया झूठ बोला? झूठ इसलिए बोला कि वो नपास था, और नपास इसलिए हुआ कि वो शहर की चकाचौंध में खो गया होगा। नहीं, इससे तो अच्छा हमारा धंधू का गांव था, वहां भदिया पढ़ता भी था और पास भी होता था। हमें नहीं रहना ऐसे शहर में जो हमारे संस्कारों को भी भुला दे। हम बैंक से पैसा निकाल कर वापस हमारे गांव जाएंगे धंधू का। बुलाओ खटवानी को। अरे इधर उधर क्यों भाग रहे हो? गिर जाओगे। अरे अगर बापा और फैमिली धंधू का वापस चली गई तो हम ऐसे गिर जाएंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। क्या वो लोग धंधू का वापस जा रहे हैं? थैंक गॉड, कम से कम
मेरा उन जाहिल और गंवार लोगों से पीछा तो छूट जाएगा। Idiots, अगर वो लोग धंधुका वापस चले गए तो हमें बंगला छोड़कर किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने जाना पड़ेगा। झुग्गी, मेरी विस्की को झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तुम्हें विस्की की फिक्र है, अपने पति की नहीं? तुम्हें तो झोपड़पट्टी में रहने की आदत है। हे भगवान, झुग्गी छोड़कर झुग्गी की चाल बदल जाती है। बंगले में क्या आ गई? अरे अरे, अभी से उस झुग्गी झोपड़ी वाले को फोन क्यों कर रहे हो? मैं चीफ को फोन कर रहा हूँ। हेलो चीफ, मैं झुग्गी झोपड़ी मैं खटवानी बोल रहा हूँ। हाँ सर, धंधुका में हमारी बैंक की कोई ब्रांच है? नहीं है और खुल भी नहीं सकती। ओके बाय। लीजिए, धंधुका में हमारी बैंक की कोई ब्रांच भी नहीं है। अब उन लोगों को धंधुका जाने से किसी भी तरह रोकना होगा। पापा प्लीज रुक जाइए ना, गांव में तो जिम भी नहीं है, मैं कसरत क्या करूंगा? वहां मैं तेरे लिए पूरा अखाड़ा बनवा दूंगा। बाबा मान जाइए ना प्लीज, वहाँ गांव में फोन भी नहीं है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड्स को फोन कैसे करूंगा? एक नहीं हम 10-10 फोन ले लेंगे। बापा मुझे वापस चूल्हे पे रोटियां बनानी पड़ेगी। हम गैस का चूल्हा ले लेंगे। लेकिन पापा ऐसे महल जैसे घर को छोड़कर उस झोपड़े में वापस जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम वहाँ महल बनवा देंगे, लेकिन हम धंधुका जरूर जाएंगे। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं, हम धंधुका जाएंगे, मैंने कह दिया ना। बच्चे लोग कहाँ है? बुलाओ सबको। अरे वो खटवानी अभी तक क्यों नहीं आया? आ गया बाबा, आ गया बाबा, आ गया। लाया पैसा लाया हमारा। अरे मैं आपको वही समझाने आया हूँ कि इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अरे लोग गांव छोड़कर शहर आते, शहर से फिर फॉरेन जाते, और आप शहर छोड़कर गांव जाना चाहते। आपको भदिया की चिंता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे 20 साल पहले कहाँ था? स्कूल में टीचर, हाँ, बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं ट्यूशन ही करता था। अब भदिया को मैं पढ़ाऊंगा और वो अक्टूबर में एग्जाम देगा, और फिर भी पास नहीं हुआ तो आप धंधुका चले जाओ। मान जाओ पापा, मान जा। मैं कहता हूँ तो मान जाओ। ठीक है, अभी तो हम रुक जाते, लेकिन इस बार बदिया पास नहीं हुआ तो आप धंधुका चले जाओ। नहीं, हम धंधुका चले जाएंगे। Oh my God! अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। इतना भार उठाने की क्या जरूरत है? पढ़ने के वक्त तो पढ़ाई की नहीं, अब चलो पढ़ने। और ये किताबें मैं पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए लाया हूँ। मैं ठहरा कॉमर्स का स्टूडेंट, भदिया आर्ट्स का स्टूडेंट। अब भदिया को आर्ट्स पढ़ाने के लिए मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना आर्ट्स। भगवान भला करे, पहले मेरा और बाद में भदिया का। चुगे चुगे चुगे, क्या हुआ? स्टॉप दिस नॉनसेंस चुगी। ये तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक, आई मीन ये खर्राटे बंद करो, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे खर्राटों से तो विस्की भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करूं? आपको पता है ना, मैं कल डॉक्टर के पास भी गई थी। मालूम है उसको मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा मैं अपने खर्राटों से खुद ही जाग जाती हूँ। तो डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा दूसरे कमरे में जाके सो जाया करो। कोई फायदा नहीं, तुम नुक्कड़ पे जाके सोओगी तब भी तुम्हारे खर्राटे की आवाज यहाँ तक सुनाई देगी। खर्राटे की आवाज या खटारे की? मोती चूर के है, देसी घी के है, और टेस्टी भी है। नहीं, भद्रेश, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, जवाब देने के बजाय तुम डंबल्स लेकर लगे हुए हो। अब छोड़ो उसे, छोड़ो उसे।
आपने तो बोला छोड़ो। एक डंबल नहीं पकड़ सकते ठीक से, टूट जाता मेरा डंबल तो। बतिया सुनो भद्रेश, अरे भद्रेश मेरी बात सुनो भद्रेश, अरे वो पढ़ाई तो पूरी हे भगवान, हे भगवान, किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को इस तरह नहीं पढ़ाया होगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तुम्हें इसे मेरे सामने फिलअप करना है, मानो तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। मगर एग्जाम में तो मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ। मगर इसमें लिखना है, और एग्जाम में भी लिखना होगा, वरना फिर से धंधुका खेती-बाड़ी करने जाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा खेती बाड़ी। फिर लिखो। इतनी जल्दी हो गया? मैं जाऊं? हाँ, वेरी गुड भद्रेश, वेरी गुड। अरे क्यों चिल्ला रहे हो बेचारे पर? बेचारे पर? अरे उससे मैंने क्वेश्चन पेपर फिलअप करने दिया था, देखो उसने अच्छा खासा मेरा कार्टून बना दिया। वाओ, कितना प्यारा कार्टून है। शट अप, मेरी यहाँ जान पे बनी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, और होगा भी नहीं। बदिया कभी एग्जाम में पास नहीं हो सकता, मेरे सारे पैसे डूब गए। ये लोग धंधुका के ही लायक। अरे पास नहीं होता तो करवाओ ना। मैं कैसे पास करवाऊं? वेरी सिंपल, जहाँ उसके पेपर चेक होने के लिए जाएंगे उसको रिश्वत दो और फिर देखो कैसे नहीं पास होता। वाह, उसमें 20 से 30 हजार रुपया लगता है, और कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम्हारी ये घड़ी, ये चेन, ये अंगूठियाँ किस दिन काम आएंगी? और फिर ये तुम्हारा चश्मा। मतलब सब कुछ बेच डालो। अपने करोड़पति क्लाइंट को बचाने के लिए एक छोटी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। जो मुझे अंधा भी बनाए। ओहो, जल्दी करो, जमाना तेज है, हमें स्लो नहीं चलना। अब निकालो अपने जेवर। नहीं, ये नहीं। डोंट वरी मिस्टर खटवानी, इस संस्था में भद्रेश से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। सच? आप ठंडा वंडा लेंगे कुछ? नहीं, एक अच्छा सा मार्कशीट लूंगा। मिल जाए। अरे फिर प्रोफेसर ने कहा कि चिंता मत करो, बदिया पूरी कॉलेज में फर्स्ट आएगा। ये तुम्हारा बताया हुआ प्लान कामयाब हो। काश हमने पहले ये कर लिया होता तो मुझे खामोखा हाथ सीखने की मेहनत तो न करनी पड़ती। पर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कई बार तो बहुत सारे पैसे देकर भी ये लड़कों को पास नहीं करते। चुगिए प्लीज, तुम अपनी काली जुबान से ऐसी मनहूस बातें मत किया करो। सब कुछ बेच डाला मैंने, चश्मे बगैर कुछ दिखता भी नहीं ठीक से मुझे। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है इन कपड़ों के अलावा। बस एक बार भदिया पास हो जाए तो जैसे गंगा नहा लिया। अरे यार भद्रेश, तूने तो कमाल कर दिया, पूरे कॉलेज में तेरे ही चर्चे हैं। हाँ यार, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है। लगता है इस बार इसने जम के मेहनत की है। मेहनत, और मैं वो भी पढ़ाई में। मैंने तो सारे पेपर थे सिर्फ जय हनुमान ही लिखा था, फिर भी मैं पास हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास। लगता है पेपर चेक करने वाले ने चाय नहीं पी होगी। हो सकता है इसमें हनुमान जी ने ही कोई चमत्कार दिखा दिया हो। हाँ, जरूर हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया होगा। जय बजरंगबली। बैठा गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। इसलिए धंधुका जाने की तैयारी नहीं करनी है? पापा रिजल्ट तो आ जाने दो। ये मालूम है कुछ नहीं होने वाला, फिर से नापास हुआ होगा। और आज शाम ही हमें धंधुका जाने के लिए निकल जाना है। अरे पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आ गया है और भदिया पास हो गया है, वो भी फर्स्ट क्लास में। हाँ, ये देखिए जन्ना भाभी, उसकी फोटो भी छपी है। एक मिनट, आपके
घड़ी अंगूठी और चश्मा कहाँ गया? वो सब मैंने उसे छोड़िए, आप ये फोटो देखिए और अच्छी सी पार्टी देने की तैयारी कीजिए। खोड़ियार माँ, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे बेटे ने मेरा सर प्राउड से ऊंचा कर दिया। अब तो आप मान गए ना, मेरा भदिया हीरो नंबर 1 है। अरे भाई, खटवानी ने कह दिया है तो मानना ही पड़ेगा। हाँ चलो, अब भावनगर चलने की तैयारी शुरू करो, चलो। नगर किस लिए? हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि खोड़ियार माँ अगर मेरे भदिया को पास करा देगी तो आप यहाँ से भावनगर तक पैदल जाएंगे, वो भी नंगे पाँव। पैदल? वो भी नंगे पाँव? अरे तुम्हारी मन्नतें पूरी करने के लिए तुम्हें मैं ही मिलता हूँ। क्यों? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? पापा, अब तो आप धंधुका नहीं जाओगे ना, यही रहोगे ना? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। बोलो बोलो, आपकी हर शर्त मंजूर है। आज से हमेशा के लिए भदिया को तुम्हें ही पढ़ाना होगा। हर साल वो पास ही होना चाहिए। हाँ, और हमने भी ये तय किया है कि हमारे चिंटू और कुकी को भी आप ही